पालतू जो है खड़ा हो गया अपनी जगह पे, बिना देर लगाए पालतू तुरंत खड़ा हुआ कि जो हुक्म मेरे आका, अब मेरे आगे हड्डी फेंक दीजिए प्लीज, कि तेरी महफिल में मुस्कुराकर एक दिन हम भी देखेंगे टाइप जो तमाशा देखा है इंडिया ने, उससे शहबाज शरीफ के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। इस तरीके की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी और दिखा दिया कि किस तरीके से कुत्ते हमेशा कुत्ते होते हैं, कुत्तों की कोई जिंदगी नहीं होती, कुत्ते हमेशा मालिक के इशारे पे बैठते हैं, मालिक के इशारे पे खड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश होगा अब तक के पूरे मुसलमानों के इतिहास में जिसने मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी दगा करी होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। भारत ने अभी तो ढंग से एंट्री भी नहीं ली और पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। दोस्तों आखिर ये खलबली मची क्यों हुई है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सामने शहबाज शरीफ बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कोई उसका पालतू हो, और वहीं पे आसिम मुनीर हर चीज के लिए हाँ पे हाँ किए जा रहा है। लिटरली सिचुएशन ये है, डोनाल्ड ट्रंप इशारा करता है, शहबाज शरीफ खड़ा हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप इशारा करता है, आसिम मुनीर लेट जाता है। दोस्तों ये माजरा क्या? आखिरकार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा डर है जो पाकिस्तान को महसूस करवा रहा है कि वो अपनी रेलेवेंस खोने वाला है? दोस्तों क्या वर्ल्ड उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है जहां पे आने वाले टाइम में पाकिस्तान का कोई रेलेवेंस नहीं रहने वाला है? पाकिस्तान को डर लग रहा है कि उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है, और ये आखिरकार हो क्यों रहा है? दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों गाजा के ऊपर एक बोर्ड ऑफ पीस गठित किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, आप लोगों को याद होगा। इस बोर्ड का केवल और केवल ये काम था कि किस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में इस पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पे खड़े होकर के एक जगह धार मार करके हाँ कर दिया, जो समझ रहे हो वही कर दिया। तो अब जो ये डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है ये काइंड ऑफ गीला हो चुका है। अब इस गीले बोर्ड ऑफ पीस में पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल 27 कंट्री जुड़ी हैं जो इनके फुल टाइम मेंबर है। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो भाई उनका पता ही नहीं कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, मोस्ट लाइकली नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद बोल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बोरा गया है, कल को जब कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा तो शायद हम हो सकता है तब देखें, पर अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी सींग मारने चल देता है। दूसरी चीज, जब बात आती है बोर्ड ऑफ पीस में तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता है गाजा का। अब अगर गाजा का मुद्दा निकल के आ रहा है तो आपको पता है फिर पाकिस्तान को तो कैसे ही छोड़ दोगे। अब पाकिस्तान की बात यहाँ पे कर देते हैं तो पाकिस्तान इस मीटिंग में गया। दोस्तों अब इस मीटिंग में पाकिस्तान गया और पाकिस्तान को यहाँ जाते के साथ ही लग गया सदमा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ था पहले से भारत। अब भारत जो है इसका ना तो फुल टाइम मेंबर है, ना उसने भाई इसकी कोई मेंबरशिप ली है और ना लेने का कोई प्लान है, लेकिन भारत वहां पे कर क्या रहा था? दोस्तों अब यहाँ पे इंडिया पहुंच जाता है और इंडिया जाता है केवल और केवल ऑब्जर्व करने के लिए। इंडिया की कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पोजीशन नहीं है, कोई फुल टाइम मेंबरशिप नहीं है, कोई फुल टाइम रोल नहीं है। इंडिया केवल ये वहां पे ऑब्जर्व करने गया है कि देखते हैं कि ट्रंप क्या गुल खिलाता है। और इंडिया ने करा क्यों? अगर आप ये सोच रहे हो तो मैं केवल एक चीज बता देता हूँ, इंडिया ने ये चीज केवल इसलिए करी है क्योंकि इंडिया अपने आप को डिप्लोमेटिकली इंगेज रखना चाहता है बोर्ड ऑफ पीस से भी। इंडिया मतलब भले ही कुछ बड़े कदम ले या ना ले, पर ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि इंडिया बहुत ज्यादा एक्सक्लूडेड है और इंडिया केवल और केवल एक ऑब्जर्वर की तरह गया है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया को किसी भी तरीके के डायरेक्ट फाइनेंशियल या पॉलिटिकल कमिटमेंट में पड़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इंडिया केवल एंजॉय कर सकता है दूर से पॉपकॉर्न के साथ। पाकिस्तान की तरह नहीं दोस्तों कि जैसे ट्रंप ने एक बार बोल दिया कि अगर गाजा जाना है तो जाना है, नहीं मानोगे तो भाई उसके रिपरकशंस होंगे। पर दोस्तों भारत का जो स्टैंड है वो ये दिखाता है कि इंडिया ने ना तो कंप्लीटली बोर्ड ऑफ पीस को रिजेक्ट किया है, ना ही कंप्लीटली बोर्ड ऑफ पीस को अडेप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो सबसे ज्यादा पतंगे लग रहे हैं वो लग रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर इंडिया ने यहाँ पे एंट्री ले ली तो उसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान झुकने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे ना दो चीजें हुई। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एहसास करा दिया पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान जो है डोनाल्ड ट्रंप का पालतू है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा उस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखो दोस्तों जरा। Stand in India, that was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. We're going to get that, you know, there's a little... तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ को औकात दिखा रहा है। बोला अरे ले मेरे बेटे एक काम कर, चल खड़ा हो। तुरंत पालतू जो है खड़ा हो गया अपनी जगह पे, बिना देर लगाए पालतू तुरंत खड़ा हुआ कि जो हुक्म मेरे आका, अब मेरे आगे हड्डी फेंक दीजिए प्लीज। ऐसे करते हुए शहबाज शरीफ खड़ा हो गया। अब दोस्तों शहबाज शरीफ खड़ा हुआ और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मार लिया, सीधा इंडिया की तरफ मुख कर लिया और कहा कि हमारी इंडिया से बात हो रही है, इंडिया मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये वो। और शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है अब तक, पीछे बैकग्राउंड में वो खड़ा हुआ है। फिर वो शक्ल इधर उधर देखता है ऐसे कि मतलब क्या करूं, मतलब जैसे एम्बैरेसमेंट में देखते हैं ना कि ये क्या करवा दिया, मुझसे बेइज्जती हो गई, और फिर एकदम से चुपचाप से बैठ जाता है। तो मतलब दोस्तों ये हरकत शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में 27 देशों के सामने करनी पड़ी है जो उसके फुल टाइम मेंबर हैं, और उसके अलावा कुछ देश और जो उसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं, जिसमें एक इंडिया भी था।
अब इंडिया ने जो ये तमाशा देखा है कि तेरी महफिल में मुस्कुराकर एक दिन हम भी देखेंगे टाइप जो तमाशा देखा है इंडिया ने, उससे शहबाज शरीफ के दिल को बहुत ठेस पहुंची है। और दोस्तों ये ठेस कुछ इस लेवल पे पहुंची है कि यहाँ पे 2 रिजल्ट निकल के आए हैं। पहली बात तो मैं आपको एक और छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, आप ये एक और वीडियो देखो। You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो कुत्ते की तरह इसे ट्रीट किया। कुत्ते की तरह ट्रीटमेंट लेने के बाद शरीफ भाई साहब बोलते हैं कि यू आर द ट्रू सेवियर ऑफ साउथ एशिया। शाबाश शरीफ, पहले तो भाई मैं तुझे एक बात बोलना चाहता हूँ, ये साउथ एशिया कुछ होता नहीं है। होता है तो केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट होता है। जितनी जल्दी ये बात को जान लेगा उतना फायदे में रहेगा, जितनी देर से जानेगा उतना नुकसान में रहेगा। तेरा ही नुकसान होगा, हमें क्या। ये डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ टाइम बाद चला जाएगा झोला लेकर के। जब वो जंगल में चला जाएगा तो तू क्या करेगा शाबाज शरीफ? तुझे तो यहीं रहना है। ज्यादा से ज्यादा तू चला जाएगा लंदन, पर लंदन में भी हम आ सकते हैं भाई। लंदन में हम आएंगे, तुझे बिठाएंगे सामने, मुखातिब होंगे, फिर सिखाएंगे तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब देखो इस तरीके की पर्सनल ट्यूशन देने में हमको यकीन नहीं रखते, इसलिए हम तुम्हारी स्कूलिंग केवल और केवल यूट्यूब पे करवा रहे हैं। आदत डाल लो इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलने की, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद एक चीज और होती है कि शहबाज शरीफ जाता है भागा भागा मार्को रूबियो के पास, क्योंकि फोन आ गया था इसके पास। कहां से? GHQ रावलपिंडी से। वहां पे मुनीर ने साफ कहा कि भाई साहब ऐसा है, अब इंडिया कुछ भी खेल कर सकता है, आप तुरंत मार्को रूबियो के पास जाइए और उन्हें तुरंत कंठस्थ होकर के बोल दीजिए कि आप गाजा में जितना चाहते हो, जैसे चाहते हो, उतने फिलिस्तीनियों को हम टपकाने के लिए तैयार हैं। आप जब बोलोगे सर हम शुरू कर देंगे। तो मतलब आगाज इन्होंने कर दिया मार्को रूबियो के सामने। लिटरली ये गिड़गिड़ा करके ये कह के आए हैं। और ट्रंप ने एक स्टेटमेंट और दी इनके बारे में कि भाई पहले हम बहुत ज्यादा गुस्सा थे आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से, पाकिस्तान से टेक्निकली, लेकिन अब हमें वो मिल गया है जो हम चाहते थे, तो नाउ वी आर वेरी हैप्पी। इस तरीके की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी और दिखा दिया कि किस तरीके से कुत्ते हमेशा कुत्ते होते हैं। कुत्तों की कोई जिंदगी नहीं होती, कुत्ते हमेशा मालिक के इशारे पे बैठते हैं, मालिक के इशारे पे खड़े होते हैं। वैसे यार मैं कुत्तों की तौहीन नहीं करना चाहता, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी जो है ये वफादार नहीं है, तो इन्हें कुत्ता तो नहीं कह सकते। सो आई विल से कि ये कुत्ते नहीं है, मतलब ये कुछ और ही है, अपने आप देख लो। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना डेस्परेशन है पाकिस्तानियों के बीच में। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, इस पूरे प्रकरण ने एक चीज बता दी है कि पाकिस्तानियों की ना औकात कुछ नहीं है। पाकिस्तानियों की औकात बिल्कुल वही है, इनके गले में डला हुआ एक पट्टा, और वो पट्टा पकड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप जब तक पावर में है ये बिल्कुल उसी के कहने पे भौंकेंगे, उसी के कहने पे खड़े होंगे, उसी के कहने पे बैठेंगे और उसी के कहने पे जैसा वो चाहेगा वैसा बोलेंगे। इसलिए ये उठ करके रह करके बीच में आ करके हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करता रहेगा। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 बोला था, फिर 8 बोला, और अब इनके 11 जहाज गिरा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से बोल दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 जहाज डूबे थे। अब इससे बड़ा रहपट कौन मार सकता है इनके मुंह के ऊपर? और केवल दोस्तों यही नहीं, पाकिस्तानियों को फिर शर्म नहीं आने वाली। ये फिर इतने बेगैरत और बेहया लोग हैं, ये फिर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि भाई मरता क्या ना करता, बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन दोस्तों इस सारी चीज में ना एक कैच निकल के आता है, जो इंडिया की पोजिशनिंग है पैलेस्टीन को लेकर के। वो ये है कि इंडिया ने हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की बात, लेकिन दोस्तों अब इंडिया के ना जो इजराइल के साथ रिलेशन है वो काफी टाइम से सुधरे हैं और काफी अच्छे हुए हैं। नाउ इंडिया का थोड़ा सा इंक्लाइनेशन है वो थोड़ा थोड़ा इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों जो इंक्लाइनेशन बढ़ा है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ा है इंडिया और इजराइल के बीच में। जो रिलेशन है वो और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। हम लोग डिफेंस कॉर्पोरेशन से लेकर के एआई टेक्नोलॉजी, और एआई टेक्नोलॉजी से लेकर के एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन तक का आपस में डील करने वाले हैं। आपस में दोस्तों FTA भी साइन होगा और आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स भी साइन होंगे। बहुत ज्यादा कॉर्पोरेशन हर क्षेत्र में इंडिया और इजराइल बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों ये सब कुछ देख करके पाकिस्तान को और डर लग रहा है और जल रही है। लेकिन दोस्तों इस पूरे अलाइनमेंट में ना इंडिया की तरफ से जो अच्छी बात है वो ये है कि इंडिया के जितने भी इंटरेस्ट हैं, इंडिया के जितने भी अलाइनमेंट हैं इजराइल के साथ, वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं है, वो केवल और केवल इंटरेस्ट ड्रिवन है। मतलब इंडिया के फेवर में है वो। केवल हम इसलिए उस चीज को कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि भाई पाकिस्तान की तरह की 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान तो आओ आकर के उम्मा का चुम्मा करते नहीं। हमारा ऐसा बिल्कुल लिटरली कोई सीन नहीं है। हम पाकिस्तान की तरह बिल्कुल काम नहीं करते। हमारा बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव, और उसी ऑब्जेक्टिव से पाकिस्तान के जहन में डर बैठ गया है। और जो ये पाकिस्तानी जा करके अब डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा से तलवे चाट रहे हैं, जिसमें बातें निकल के आ रही हैं कि दोबारा इंडिया पे टैरिफ लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो केवल और केवल महज एक बकवास है। दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया इंडिया इजराइल और बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के इंडिया के बीच में किस
किस तरीके का समन्वय है और इंडिया किस तरीके से इसको लेकर के चल रहा है और इंडिया की पोजीशन क्या है। दोस्तों पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अगर ये अपने देश में रह करके कुछ नहीं करते हैं तो इनको ट्रंप पेलेगा, लेकिन अगर ये गाजा जा करके मुसलमानों को पेलते हैं, पैलेस्टीनियंस को पेलते हैं, तो इनकी जनता अपने देश में ही इनको पेल देगी। पाकिस्तान का तो मरण हर तरफ से है दोस्तों, ये पिलने तो हर जगह से वाले हैं, बस देखना ही होगा कि इनकी चूड़ी ज्यादा टाइट कौन करने वाला है। देखो पाकिस्तान को तो फुल टाइम बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर होना ही था, क्योंकि पहली बात तो ये कि यूएस के नक्शे कदम पे चल रहा है, यूएस जैसा बोलता है वैसा करेगा। और यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन फोर्स का पार्ट बनाया जा रहा है। मतलब ये जाएंगे इजराइल के अंदर, ये जाएंगे गाजा के अंदर, वहां जाकर के जैसे इजराइल बोलेगा, जैसे यूएस बोलेगा, उस इशारे पे काम करेंगे। अगर यूएस बोलेगा कि भाई पैलेस्टीनियंस को जा करके सर तन से जुदा कर दो, तो ये कर देंगे भाई, मुझे लगता है ये कर देंगे। ये मतलब जो सर तन से जुदा वाला नारा है अब थोड़ा सा ना उल्टा पड़ने वाला है, पूरा का पूरा इतिहास बदलने वाला है पाकिस्तान। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश होगा अब तक के पूरे मुसलमानों के इतिहास में जिसने मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी दगा करी होगी, जो पैसों के लिए इतना गिर चुका होगा कि जाकर के अपने मुल्ला ब्रदर्स का, अपने मुस्लिम ब्रदर्स का जाकर के कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान के किस तरीके से जो फूके हुए कारतूस है, मतलब इनके जो रिटायर्ड आर्मी के पर्सनल्स है, उन्होंने एक लेटर लिखा था आर्मी चीफ को और उसमें उन्होंने मल्टीपल पॉइंट्स रखे थे कि भाई इनको गाजा क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमने उस लेटर का मजाक बना दिया, अलग है, पर ठीक है चलो एक बार को उनके थॉट से भी देख लेते हैं कि भाई क्यों नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मल्टीपल कॉज दिए। आसिम मुनीर को एक कॉज की ढेले की परवाह नहीं है, ना तो इनको इस कॉज की परवाह है कि भाई ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, ना इनको इस कॉज की परवाह है कि इस्लाम के अगेंस्ट है। इनको किसी चीज की परवाह नहीं है, इनको परवाह है तो केवल एक चीज की, पैसा। इनके हाथ में तुम डॉलर थमा दो, डॉलर थमा करके चले जाओ, ये जो कहोगे वो कर देंगे। डॉलर के लिए पाकिस्तानी अपने घर वालों को मार दे यार, पाकिस्तानियों का बस चले तो। और मारा नहीं है कि आप जाकर के पढ़ो, आप जाकर के मुशर्रफ की बायोग्राफी पढ़ो। इन्होंने अपने देश के लोगों को चंद डॉलरों के लिए अमेरिका को बेच दिया था, ये कह करके कि अलकायदा के टेररिस्ट हैं, झूठ बोल करके। और दोस्तों यहाँ पे देखो ना, पाकिस्तानियों को गुस्सा क्यों ना है, पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा क्यों ना है, क्योंकि पहली बात तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है बोर्ड ऑफ पीस का, जो गवर्नेंस है, वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब अंदर क्या चल रहा है किसी को क्लियर पता नहीं लगने वाला। और पाकिस्तानी आर्मी ने लिटरली अपनी आवाम को क्लियरिटी भी नहीं दी है कि वहां जाके करेंगे क्या। अरे भाई तुम वहां जाकर के चिनाई करोगे, पुताई करोगे, बुनाई करोगे, गोलियां चलाओगे या फिर लैट्रिन साफ करोगे, क्या करोगे? अबे कुछ तो बताओ यार। अपने लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं लिटरली। कभी जाकर के इस्लाम का चूरन फंका देंगे, कभी लाहौरी चूरन फंका देंगे, और कभी जाकर के ये कह देंगे कि भाई कश्मीर में ये होने वाला है, हमें एक साथ रहना चाहिए। कभी इमरान खान का मुद्दा ले आते हैं डाइवर्ट करने के लिए। और अब तो आलम ये है कि जो आर्मी के सपोर्टर हुआ करते थे, दोस्तों मैं उन सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा जिन्हें पैंट के अंदर पहनते हैं, मैं उन सपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ जो रियलिटी में सपोर्ट शो करते हैं, सॉलिडारिटी शो करते हैं। बहुत उल्टा सीधा सोचते हो, इतना मत सोचा करो भाई। तो उनका ये हाल है। एक नाम लेता हूँ उसका, आपको पता होगा सबको, लाल टोपी, जैद आमिद नाम है उसका, वो गवार का बच्चा। उसने कई बार बोल दिया कि भाई तुम पागल हो गए हो, तुम ये मुशरिकों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम जाकर के ये यहूदियों का साथ क्यों दे रहे हो। भाई ऐसे लोग जो लिटरली आर्मी के पिट्टू हुआ करते थे, वो लोग जाकर के आर्मी के अगेंस्ट बोलना शुरू हो गए हैं। तो सोचो भाई आर्मी कितना ही गलत कर रही होगी। और केवल एक चीज नहीं है, ये तो केवल एक उदाहरण है इजराइल वाला। अभी मुरी के अंदर कुछ टाइम पहले इसने, आसिम मुनीर ने दारू बिकवानी शुरू करी है, मतलब दारू का मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हुई है पाकिस्तान में। और उसके बाद अब उस दारू को पहले इंटरनेशनली बेच रहे थे, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान के अंदर भी स्टोर खुलने लगे। मतलब मुबारक हो पाकिस्तानी और रियासत मदीना। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, जिसका बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, आपने वहां पे एक ऐसा काम कर दिया जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, जो क्लियर मुखालफत है इस्लाम की। मुबारक हो पाकिस्तानियों, इससे ज्यादा इस्लामियत के लिए आप क्या ही काम कर सकते हो यार। तुमने दारू वहां खोल दी, तुम अपने लोगों को भेजते हो अफगानिस्तानियों को मारने के लिए, तुम अपने लोगों को भेज रहे हो पैलेस्टीनियंस को मारने के लिए। यार तुम लोग किस कदर मतलब कट्टर मुसलमान हो ना भाई, तालियां बजाना का मन कर रहा है तुम्हारे लिए। पर लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो केवल तालियां यहाँ ऐसे बजाऊंगा। और लेकिन मुझे दोस्तों पर्सनली ये लगता है कि जितने ये देश तुम्हें पाकिस्तानी उम्मा का चुम्मा देने आते हैं ना, ये तालियां वो तुम्हारे गालों पे बजाएंगे। और खासकर आसिम मुनीर तुम्हारे गालों पे बजाएंगे भाई, तुमने जो काम कर रखा है। मतलब लिटरली यार आप लोगों ने अपनी आवाम को धोखा दिया, आप लोगों ने मुस्लिम उम्मा को धोखा दिया, आप लोगों ने सबसे आगे बढ़ करके। यार लिटरली यू हैव बिट्रेड योर ओन रिलीजन।
आप कितने शैलो हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप फिर कट्टर मुसलमान होने का दावा करते हो। यार आप लोगों ने जितना बर्बाद किया है इस्लाम को, जितना नाम खराब आप लोगों ने किया ना इस्लाम का पाकिस्तानियों, उतना खराब लिटरली किसी ने नहीं किया है। पूरे विश्व के अंदर आप एक कंट्री उठा के देख लो, जिस तरीके का नाटक पाकिस्तानी करते हैं इस्लाम को लेकर के, उस तरीके का नाटक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको दो चीजें और बताता हूँ। आप ना पहले ये आर्टिकल देखो छोटा सा। दोस्तों आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो उस्मान तारिक की, ये श्रीलंका गया था इनकी क्रिकेट टीम, वहां पे जाकर के बोलते हैं कि भाई हम मैच हार गए इंडिया से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पर दिक्कत इस बात से है कि श्रीलंकन आर्मी आई और उसने आकर के इंडिया की जो टीम थी उसके बैग्स चेक नहीं करे, लेकिन हमारे बहुत अच्छे से चेक करे। ये ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? और आपको मैं दूसरी चीज ये बताता हूँ, यहाँ पे आप ये देखो, ये मोहम्मद रिजवान है, ये वही क्रिकेटर है इनका जो बहुत फेमस है मैदान के अंदर नमाज पढ़ने के लिए। अब दोस्तों इसका एक वीडियो आता, आप पहले ना ये वीडियो देखो छोटा सा। हमारे पुलिस वाले हो, हमारे डॉक्टर्स हो, कारोबार वाले हो, बिजनेसमैन वाले हो, सबसे पहले दीन इस्लाम वाले हो। मेरा और आपका मकसद है, हमें किसी काम से किसने रोका तो आज तक नहीं है, मगर मैं क्रिकेटर बनूं तो मेरी प्रायोरिटी दीन इस्लाम हो। मेरे चलने फिरने उठने बैठने से हर हरकत से अल्लाह की जात की प्रचार हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हो। ये मेरा और आप है। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ, वो किसी भी शोबे में हो। अल्लाह पाक ने मेरा और आपको रिज़्क़ लिखा हुआ है मुख्तलिफ शोबों में। दोस्तों आपने वीडियो देखी क्या बोल रहा है, ये मल्टीपल चीजें बोल रहा है। कह रहा है कि भाई हम मुसलमान हैं, हम हमेशा रूल करने के लिए पैदा हुए। ठीक है भाई, तुम रूल करने के लिए पैदा हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता आप रूल करो नहीं करो। आप अगर रूल करोगे तो अपनी काबिलियत पे करोगे, आप अगर रूल करोगे तो अपने जज्बे पे करोगे। आप लोगों के अंदर ना जज्बा है ना काबिलियत है। आप यार पहले काबिल तो बनो उसके। आप कहते हो कि जाकर के आप मुसलमान हो, आप किसी भी उसमें रहो, जाकर के सबसे, अरे ठीक है यार, आपको कौन रोक रहा है? आपको कोई ये कह रहा है कि भाई आप मुसलमान हो, आप एक काम करो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हो, कोई नहीं कह रहा ना आपको, कोई गैर मुस्लिम ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। इस तरीके की दोस्तों बात करते हुए नजर आएंगे इस तरीके के पाकिस्तान के बेहुदा क्रिकेटर्स। इनको खेलना एक ढीले का आता नहीं है, इनका एक काम है क्रिकेट खेलना, वो इनसे किया नहीं जाता। बकचोदी दुनिया भर की करवा लो इनसे, जितनी करवाना चाहते हो उतनी करवा लो। ये जा करके हर मैच में ये करता। अबे भाई तू एक चीज बता, तू डिसाइड कर ले यार रिजवान, तू है क्या? तू भाई मौलवी है, मौलाना है, या फिर तू क्रिकेटर है? अगर भाई तू क्रिकेट खेल रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम में रेस्ट्रिक्शंस में आती हैं जो तुम नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें आप करते हो। आप पहले डिसाइड करो और ये ना दोगलापन करना छोड़ दो। और भाई लोगों ने ना बहुत अच्छे से कुरान पढ़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप नहीं डिक्टेट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। तुम्हें एक काम था, तुमने वो तो ढंग से किया नहीं गया। तुम जहाँ पे क्रिकेट खेलने जाते हो वहाँ पे बेइज्जत करके भगा देते हैं। तुम्हें अभी ऑस्ट्रेलिया से भगाया 2 बार तुम लोगों को, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं है? तुम्हें जहां जाते हो वहां तुम्हारी इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है जो इनका क्रिकेटर उस्मान तारिक पूछ रहा था कि श्रीलंकन ने इंडियंस के बैग चेक नहीं करे और इनके बैग बहुत अच्छे से चेक करें। वो भाई इसलिए चेक करें हैं क्योंकि तुम्हारा मोहम्मद रिजवान जो है ना इस तरीके की प्रीचिंग करता फिरता है, बेमतलब की प्रीचिंग। अबे तो फुल टाइम मौलाना बन जा, टीवी पे बैठ, जो करना है कर, तुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा भाई। तू क्रिकेटर है, क्रिकेट करने के बाद तू क्रिकेट तो खेलता नहीं है, वो तुझे आता नहीं खेलना, तेरे पे रन बनते नहीं है, दौड़ा तुझ पे जाता नहीं है, तेरी फिटनेस है नहीं एक ढेले की, और तू ऊपर से ज्ञान फैल रहा है लोगों को अलग जो तुम्हारी कंट्री। अबे यार एक चीज़ बताओ, चलो ठीक है मैं एक मान लेता हूँ आप बहुत अच्छे मुसलमान हो, आपको बहुत ज़्यादा इल्म है कुरान का और बहुत होना भी चाहिए। देखो मुसलमानों पढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो भाई एक काम करना, वो क्रिकेट की सीट छोड़ दे, कोई डिजर्विंग बंदा आ जाएगा जो अच्छा खेलता होगा, क्योंकि भाई तू तो बहुत वाहियात खेलता है। तुम क्रिकेट छोड़ दो, क्यों खेल रहे हो? और जाकर के यार तुम पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हो। पर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान सही में इसी तरीके से जिंदगी भर अमेरिका का भाऊ बन के रहेगा या फिर देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट? आप कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।